लाइकली है क्योंकि बूस्टर राउंड के 2 मुकाबले आज खेले जा चुके। आखिरकार जैसे जैसे मैचेस की संख्या ज्यादा होती है। चलिए बातचीत जब आपने कर ही ली एसआरएम की तो बात कर रास्ता कालिदास जी कहेंगे कि विसल बजेगी, पहली रेड लगाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर एसआरएम यूनिवर्सिटी। आयुष सिर्फ एक ही मुकाबला इन्होंने वहां पर पूल बी के मैचेस में जीता है और वो मुकाबला भी जो था ना वो पीके स्पोर्ट्स के विरुद्ध जीता है। लगातार 5 मुकाबले हार के साथ आ रही है टीम और के धरणीधरन इकलौते पॉजिटिव्स नजर आए। जरूर कई दफे संजय राजेंद्रन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पर धरणीधरन इनकी एक बार फिर से की भी वो रेड एम्प्टी थी। दोनों टीम्स ने पहली जो रेड लगाई है वो एम्प्टी है, खाता अब तक किसी का नहीं खुला। एसआरएम यूनिवर्सिटी ने इस मैदान जंग में अपना दूसरा योद्धा उतार दिया है। श्रीनाथ भी मुकाबले की तीसरी, खुद के खेमे की दूसरी रेड लगाने के लिए गए। 2 बैक टू बैक बोनस निकालने की कोशिश की है। अब तक संभवतः उन्होंने बोनस लाइन को क्लियर नहीं किया, लेकिन तीसरे प्रयास में क्लियरली राइट इनके सामने से बोनस निकाला। खाता खुलेगा एसआरएम यूनिवर्सिटी का। ओ तो बोनस चाहे मिला या न मिले के साथ इनका आंकड़ा 50 पार हो गया। अर्शित बिल्कुल 50 पार वो अपने आंकड़े करने के लिए निश्चित तौर पर उजागर करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि बड़ी जल्दी वो आंकड़ा वहां पर प्राप्त करें। कि धरणीधरन इस बार फिर से रेड पर आते हुए इस बार लेफ्ट कवर आए थे, एंटी ब्लॉकिंग स्किल्स, लेफ्ट कवर राइट कवर दोनों अटैक करने आए थे। आज धरणीधरन जो है वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या कमाल की रेड, बेलमल सुपर रेड, एंटी ब्लॉक किया, राइट कवर आए थे उन्हें भी हल्का सा पुश किया, शायद राइट कॉर्नर भी आए थे उन्हें भी शिकार बनाया आयुष। तो ये बिल्कुल जो है ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी है। बिल्कुल ईज माई ट्रिप कमाल मूवमेंट, लॉबी का परफेक्ट किया। अपने प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादातर किन किन चीजों की आवश्यकता है। एक और डू है, कहते हैं ना कि वो गरीबी में थोड़ा सा आटा गीला। एनए एकेडमी के लिए शुरुआत उतनी नहीं हुई है। 3 डिफेंडर इससे पहले बाहर जा चुके हैं और अब लगातार डू और ट्रेड यहां पर आती हुई। पिछली बार भी जगन आए थे, पिछली बार बोनस चुरा ले गए थे। इस बार क्या बोनस नहीं ले जा पाएंगे, डैश कर दिया जाएगा। शिव कुमार अंजापुली वहां पर मौजूद थे, शानदार अंदाज में लेफ्ट कवर से आए, कमाल का डैश बोनस दिया और कॉम्बिनेशन टैकल और ललकार देखिए एसआरएम यूनिवर्सिटी के। इतने हल्के में आज इनको मत लीजिएगा। बूस्टर राउंड में वो जो 2 अंकों का लालच है वो इनके सर पे मंडरा रहा होगा और मुझे लगता है अर्षित कई बार वो लालच बुरी बना नहीं होती। 2 अंक ज्यादा मिल रहे तो ले लेने चाहिए। रेडर सेफ, सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा एसआरएम यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहां एनए एकेडमी का 2+2 4 अंक यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। थिवाकरन जो बाहर की तरफ बैठे हैं और गुहान को शायद वापर के अंदर बुलाया गया था। अरुण कुमार अंजापुली आते हुए इस बार, अरुण कुमार अंजापुली एक और बहुत ही कमाल के प्लेयर। आइए स्टैट्स 611 रेट्स लगाइए, 260 टच पॉइंट्स, मैसिव नंबर्स नजर आते हैं। 46 बोनस पॉइंट्स भी है। बट जनाब ये तमिलनाडु क्लब्स वेलमल युवा कबड्डी सीरीज में स्वागत है आपका। और पहले ही रेड में बैक होल्ड जाकर किया दीपक शंकर ने। इंतजार किया था अरुण जैसे अपनी बैक दिखाएंगे वैसे ही दीपक शंकर का कमाल का ये प्रयास। जबरदस्त एफर्ट थे, सोलो टैकल ही मैं इसे कहूंगा। फाड़ सकते हैं किसी भी डिफेंस को, यहाँ पर तोड़ सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। अब धरणीधरन और श्रीनाथ भी को एक साथ शांत नहीं होना है। जो मोमेंटम मिला है एसआरएम यूनिवर्सिटी काफी देर से, अब हम जब प्रोग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैट लाइन नजर आएगी 10 अंकों के बाद। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा शांत हो जाएंगे तो मौका देंगे आप एनए एकेडमी को। और एनए एकेडमी के लिए पहले 10 मिनट वो कुछ और होते हैं, अगले 30 मिनट ही अलग खेलते हैं। और अब इन्होंने शुरुआत कर दी है कि धीरे धीरे मैच में वापस आएंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी। आप लोग में से हमें शिवगंगई वॉरियर्स जो कि लगातार मैचेस खेलते हुए आ रही है, उन्होंने जिस प्रकार से पटकनी दी थी करपगम यूनिवर्सिटी आयुष पूल ए के मैचेस में कितनी टफ टीम टू बीट नजर आई थी। सिर्फ शायद एक ही मुकाबला वो हारते हुए नजर आई थी और उन्हें हराना शिवगंगई वॉरियर्स के लिए वो बूस्टर पॉइंट दे जाना बहुत खास रहे। ऊटीज गुडीज सुपर टैकल, नीति वेल तंगवेलू, इनके पास नीति भी है, इनके पास रणनीति भी है। तो लीजिए 2 अंक 11 अंकों की खसकी हुई गाड़ी को एक बार तेजी से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन उन्हीं के साथ धरणीधरन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। दोबारा देखिएगा वो लेफ्ट कॉर्नर से आएंगे। इनिशिएशन जरूर नीति वेल का था, लेकिन फिर धरणीधरन बीच में से सेंटर की पोजीशन से आके वहीं एसआरएम यूनिवर्सिटी ने नीति वेल को भेजा था। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो 30 सेकंड को गेम में थोड़ा सा यूज करना चाह रहे थे स्लो करने के लिए, और आपने अपने गेम को स्लो कर दिया। अच्छी सोच मुझे लगी है दिनेश अगली रेड लगाने के लिए। उठी गुड़ी सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, एक बार फिर उसी तरीके से बैकवर्ड किया गया। कोई मौका नहीं दिनेश के पास, पूरी तरीके से उनको निस्ते नाबूद करके
नीचे पटका गया और एसआरएम यूनिवर्सिटी की तरफ से शिव कुमार का धमाल, दूसरा टैकल है उनका ये ऊटीज गुडी सुपर टैकल। जी, शायद अंक जरूरी नीतिविल तंगवेलू को मिलेंगे, बट सारा काम शिव कुमार अंजापुली का था। ये देखिए समरसॉल्ट सा दे दिया, बिल्कुल आप कहेंगे कि सुप्लेक्स सा दे दिया वहां पर। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फर्क नहीं पड़ता कितनी लेयर्स की काम हुआ है। एसआरएम यूनिवर्सिटी के रेडर का तमाम हुआ है, इस पे कोई दो राय नहीं है। गुहान को रेड लगाने के लिए भेजा गया है, ये सोलो टैकल है। अगर आपके जहन में कहीं भी दोहरी सोच है तो फिर ऐसे अटैक मत कीजिए, लेकिन विक्रांत वही अच्छा किया गुहान ने कि अपने दोनों पैर आपस में पास नहीं लेकर आए, दोनों पैर जो थे वो दूर बहुत रखे थे। अब आर गुहान डिफेंस में भी अपनी प्रेजेंस जो है वो फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार अच्छा किया, वापस उड़ गए। आसानी के साथ आप बोनस दे दीजिए के सुरेंद्र को, आप उन्हें टच पॉइंट मत दीजिएगा, ऑल आउट कीजिए यहाँ पर एसआरएम यूनिवर्सिटी को। और एनए अकेडमी फिर से बताइए कि आप कमबैक्स के लिए जाने चाहते हैं। जो आयुष बता रहे थे कि जया चित्रा और वेल्स के विरुद्ध उन्होंने किया है, इस बार अच्छा डैश आता हुआ फिर से, बहुत ही अच्छा डैश इस बार फिर से आया है। अरुण कुमार वहां पर मौजूद थे, कार्तिक वहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ दीपक शंकर का भी वहां पर सपोर्ट आया। तो ऑल आउट हो जाएगी। एनए अभी में गए थे या फिर नहीं गए थे, पहला हाफ जरूर समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से हम उसे जैसे मौका मिलेगा देखेंगे। 17-15 का स्कोर है, पहला हाफ यहाँ पर समाप्त हुआ है। अंतिम रेड में 1 ईच पॉइंट वहां पर दिया गया है, 2 अंकों की बढ़त आई। दूसरी तरफ वो नीली लाइन जो आप कंसिस्टेंसी थी निरंतर, धरणीधरन और श्रीनाथ भी को मिलकर पॉइंट लाने पड़ेंगे। अरुण कुमार अंजापुली शायद आज खाता नहीं खोला है। इनकी 5 रेड कैसी रही है पिछली, क्या शायद 2 बार पकड़े गए अपनी पिछली 5 रेड में। अरुण कुमार अंजापुली किक अच्छी लगाते हैं, कवर्स पर अच्छा अटैक करते हैं, हाइट बहुत अच्छी है, बिल्ड बहुत अच्छी है और पहले से फिट नजर आ रहे हैं और पहले से अच्छी फिजिक इनकी नजर आ रही है। बट कैसी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है। इस बार अरुण कुमार अंजापुली, हम बात कर ही रहे थे कि इन्हें इनकी शक्तियों को याद लाना पड़ेगा स्वयं में, और लाए हैं पहले अंक। नंबर 88 जर्सी अरुण कुमार अरुमुगम का शिकार बनाकर और 2 और डिफेंडर्स का शिकार बनाकर ये स्वागत किया है अरुण कुमार अंजापुली ने अपने आप का वेलमल सुपर रेड के साथ। दिक्कतों में जब आपकी टीम हो तब आप परफॉर्म करें तो जाहिर सी बात है कि वो इज माय ट्रिप कमाल मूवमेंट बनता है। और इस खिलाड़ी ने कमाल का ये धमाल का मूवमेंट निकाला, अपनी रीच का इस्तेमाल किया। तुरंत जैसे ही पता चला कि डिफेंडर चपटा मारने को तैयार है, मिडलाइन की तरफ रुख कर दिया और लंबे कदकाठी के खिलाड़ी को मिडलाइन के पास से वापस अंदर की तरफ धर लेना, ये साधारण डिफेंस के बस की बात होती नहीं है। इस बार एंकल को पकड़ा पहले रेड से, इस बार डिफेंस में टीम के लिए योगदान दिया है यहाँ अरुण ने। एक बार फिर से हल्की सी चोट लगी है, एक बार फिर से वो सर के पीछे शायद वो चोट लगी है, गर्दन पर शायद वो चोट लगी। डिफेंस पॉइंट ला सकते हैं आपने आपको अगर डिफेंस में गवा दिया है। दीपक शंकर जो इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतना अच्छा आज उनका फॉर्म रहा है, उन्हें अटैक करने देते या फिर किसी और डिफेंडर को अटैक करने देते, आपको नहीं जाना चाहिए था। अब क्योंकि आर गुहान वापस बाहर जा चुके हैं, 7 अंकों की बढ़त एसआरएम के पास पहुंच चुकी है। क्रेडिट आप अरुण कुमार अंजापुली को भी देंगे। कंफ्यूजिंग फुटवर्क, सिर्फ बोनस चुराने का प्रयास फिर से राइट इन के नीचे से, ये प्रयास भी सार्थक नहीं साबित हो पाया है। नीतिवेल और अरुण कुमार अंजापुली, इस टीम के द्वारा फ्रंट से भी डिफेंडर्स आए थे, पीछे से भी डिफेंडर्स ने हमला बोला था, लेकिन क्या सुपर रेड की है उससे अब आपको सीखना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। डिफेंस को भी यहाँ पर साथ देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ एनए अकेडमी के कोच के हो सकते हैं, क्योंकि वही टीम है जो ट्रेल कर रही है और 11 अंकों से ट्रेल कर रही है। यहाँ डिफेंस ने आखिरकार श्रीनाथ के ऊपर पार पा ली है। एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगा था कि लॉबी का इस्तेमाल करते हुए वो बाहर चले जाएंगे। फिर एक वही सवाल उठता है कि क्या आप स्ट्रगल में जाने से पहले लॉबी का इस्तेमाल करके आए तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने स्ट्रगल स्टार्ट किया, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे ये मैटर करता है। भले स्ट्रगल शुरू हो चुकी हो, लेकिन अगर कोई भी डिफेंडर आउट ऑफ लॉबी जाके या फिर मतलब लॉबी में जाके या आउट ऑफ एंड लाइन जाके फिर स्ट्रगल में आया है, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि रेडर सक्सेसफुल होना चाहिए। डिफेंडर को वहां पर सेव करार दिया गया, बट अब आने वाले 8 मिनट 10 सेकंड आयुष, एसआरएम यूनिवर्सिटी 12 अंकों की बढ़त। एनए अकेडमी के लिए आर गुहान बाहर हैं, दिनेश कुमार कृष्णा मूर्ति को अब रेड में पॉइंट लेकर आने पड़ेंगे और कोई विकल्प इनके पास बचा नहीं है। एनए अकेडमी अपने आप को कोशिश करेंगे कि कम से कम वो 2 पॉइंट का जो मार्जिन है वो आप प्रतिद्वंद्वी को भले दे, लेकिन खुद के लिए 7 से कम अंकों में इस मुकाबले को खत्म करें। और यहाँ वही नीति जो लगातार अपने लिए पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शिकार बना के बाहर भेज दिया गया है। जी, इस बार नीतिवेल तंगवेलू फिर से थोड़े से एडवांस, वो ट्रैप जरूर बनाना चाहते थे, बट दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति इस बार उतनी बड़ा सरप्राइजिंग था।
2 पॉइंट्स वहां पर भी बूस्टर पॉइंट्स मिले थे शिवगंगे वॉरियर्स को। यहाँ पर एसआरएम यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से लगभग अगर 4.5 मिनट में 4.25 मिनट में कोई गलती नहीं करती है तो बूस्टर पॉइंट प्राप्त करेगी। नीतिवेल थंगवेलु का हाई फाइव पूरा हो चुका है। आयुष डुबकी लगाने की कोशिश में स्वयं डूब गए। जबरदस्त झपट्टा मार एफर्ट एसआरएम यूनिवर्सिटी की हमें देखा है। विक्रम शिवा ने ये तो शायद वहां पर अंदर बुलाया गया था। गुहान ने तो चले अच्छा काम किया है, बट गुहान का रिवाइवल नहीं आ पाया है। जब गुहान बाहर गए हैं एन अकेडमी हुआ है। दिनेश कुमार कृष्ण मूर्ति आज पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस बार डू और डायरेक्ट है। उटुडी सुपर टैकल अर्जित करना पड़ेगा, जो शायद यहाँ पर आएगा भी। अरुण कुमार अरुमुगम वहां पर तैयार थे, चेन मिलकर मौजूद थे। धरणीधरन भी पहले 10 मिनट के बाद ज्यादा पॉइंट्स अर्जित नहीं कर पाए। ये 2 पॉइंट्स क्या मैच में फिर से एन अकेडमी को बरकरार रखेंगे? गुडी सुपर टैकल कन्वर्ट करते हुए अपनी टीम के लिए ये का नजरिया बदलते वही गुरु कहलाता है। तो मैंने तो सिर्फ आंकड़ों को खंगाला है, इसमें कोई बड़ी चीज की नहीं है। वो आप जैसे महान लोग होते हैं जो जिंदगी के नजरिए को अलग तरीके से देखते हैं और फिर कईयों की जिंदगी को बदल देते हैं। ले लीजिए आयुष, ले लीजिए मजे, ले लीजिए। इस बार फिर से मजे तो इस बार डिफेंडर ने भी लिए हैं। और गुहान भी वहां पर अंतिम 10 मिनट में नहीं चले। वो शुरुआत में इनका भी बहुत शानदार प्रदर्शन था, उसके बाद लगातार पकड़े गए। जी शिवा कुमार ये भी बहुत ही कमाल के डिफेंडर। विक्रम शिवा जो है वो भी बहुत कमाल। एसआरएम यूनिवर्सिटी इससे पहले उन्होंने डबल डिजिट्स में बहुत सारे अनसक्सेसफुल टैकल किए हैं। डू और डाई की अपॉर्चुनिटी है और इस बार एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए श्रीनाथ भी हैं। वो सिर्फ बॉकलाइन को पार करेंगे, पहले इंश्योर करेंगे कि 10-15 सेकंड लें, उसके बाद अंदर जाकर प्रयास करें। विक्रम शिवा का पिछला डिफेंस था वो बहुत शानदार था। इस बार रूटीज के ऊपर टैकल आता हुआ। सुसाइडल रेडी होनी थी है, लेकिन इससे एक और अच्छी चीज कर सकते थे, वो ये थी कि कम से कम 2-5 सेकंड का समय और लेते और फिर जाते उस डिफेंस के भीतर। रूटीज गुडी सुपर टैकल उसी बीते आ चुकी है। हालांकि अगली रेड यदि डू और डाई की परिस्थिति हुई तो दिक्कत होगी। यहाँ डबल थाइज हाथ में नहीं आई, ना नीज हाथ में आई, लेकिन जाते जाते एंकल को शिकार किया और तब तक दोनों ही कॉर्नर्स ने टूट के रेडर का काम तमाम किया। तो क्या होता? इट्स दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये सिर्फ और सिर्फ कोच को पता है कि अगर उन्होंने धनशेखर को नहीं खिलाया तो क्यों नहीं खिलाया। हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगाना सच में जाएगा तो शायद वहां पर सिर्फ 7 अंकों का निर्णय रहेगा। जी नहीं मिला है, एसआरएम यूनिवर्सिटी को मिला है। एसआरएम यूनिवर्सिटी को मिला है तकनीकी पॉइंट। एन अकेडमी को भी एक तकनीकी पॉइंट मिला है। अंतिम स्कोर कार्ड क्या है फिर? क्या 30-38 या 29-38? देखिए मुझे लग रहा है 7 अंकों से ज्यादा का फासला है। का मतलब ये कि बूस्टर पॉइंट तो जरूर मिलेंगे। दोबारा देखते हैं उस आखिरी रेड को। डू और डाई भी नहीं था, ना जाने क्यों ऐसा हुआ। 30-38 था, अब उनके सिर्फ 24 अंक रह जाएंगे।